बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। आज जुमे के दिन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़े फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, उनके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। मौजूदा दौर के अंदर मैं तो बार बार ये पहले भी बात कर चुका हूँ, डरते डरते, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आपका कौन सा जुमला जो है वो कहीं जोर का जाकर लगे और आप जो है उसी जुमले के ऊपर धर लिए जाएं। लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है, और काफी दफा मैं इसका इजहार भी कर चुका हूँ ढके छुपे अल्फाज के अंदर, कि मुस्लिम लीग नून इस टाइम पे ऊपर इलेक्शन, अवामी इलेक्शन नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून इस टाइम के ऊपर वो इलेक्शन नहीं चाहती कि जिसपे वोटों का इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून इस टाइम के ऊपर अदालती फैसलों का इलेक्शन चाहती है, कि अदालती फैसले इस तरह के आ जाएं कि वो कह दें कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ने, आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। बहरहाल एक केस था कि जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजाजत मांगी हुई थी, ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद के हाई कोर्ट थे और उनके ऑनरेबल जस्टिस से वहां पर दरखास्त दायर थी कि जनाब टिकटों के फैसले के ऊपर हमें इजाजत दी जाए कि हम इमरान खान साहब हमारे साबिका चेयरमैन और बानी तहरीक इंसाफ उनसे मुशावरत कर सके। तो उसके ऊपर आज एक कमाल की जजमेंट आई है, और कमाल की जजमेंट के अंदर पहली दफा, मेरे नजदीक पहली दफा, असल मुजरिम जो है ना, असल जो चोर है, या सॉरी टू से दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन असल चोर जो है और असल मोहरा जो है, जो इस सारे पॉलिटिकल केओस और पॉलिटिकल मेस का जिम्मेदार है, उसकी तरफ जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने निशानदेही की है पहली दफा। मैं ये निशानदेही की उम्मीद कर रहा था काजी फाइजा साहब से भी, जब वो आरोज और डीआरओज वाला सारा केस उनके पास लगा था, उमैर न्याजी साहब वाला, बुजुर्ग न्याजी साहब वाला, तो तब खैर वो कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए थे, बट लेट्स टॉक ऑन दैट। थोड़ा आगे चल के उसके ऊपर भी बात करते हैं। जनाबे वाला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस था, और आगे जो डेवलपमेंट्स हुई वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुलाकात की इजाजत देते हुए इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी कि यह मामला आईनी अहमियत और बुनियादी हकूक का है। और आगे उन्होंने जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी मुखातिब करके कहा कि मैं तुम्हारे जेल मैनुअल के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, तुम्हारी निगरानी में इजाजत होगी। आगे चले तो एडिशनल एडवोकेट जनरल, अब यहां से कहानी असल स्टार्ट हो रही है। मतलब जहां से वो असल जो है ना, जो मामला सारा है, जिस तरफ डायरेक्शन जानी चाहिए थी, जिस तरफ इशारा किया जाना चाहिए था, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मुलाकात की इजाजत देने की मुखालफत की, तो जस्टिस गुल हसन बोले, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब, इस मुलाकात की इजाजत देने की मुखालफत ना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इजाफी नोट से कोई सबक नहीं मिला, आप मुझसे भी वैसे ही नोट चाहते हैं। ये भाई साहब दोबारा बोले, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने दोबारा बोले, उन्होंने कहा जी मुझे तो ये समाज के काबिल नहीं लगता केस। तो उसके ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, आप मेरे फैसले से खुश नहीं है तो जाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। आप बुनियादी हकूक के तहत दी जाने वाली मुलाकात की इजाजत की मुखालफत कर रहे हैं। आप इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं। आपका निगरान हुकूमत के मातहत काम करते हैं, और निगरान हुकूमत का काम तो न्यूट्रल रहना है। अगर अब भी आपने मुखालफत की तो जनाब मैं आपको जुर्माना कर दूंगा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने फरमाया। अब यहां पर पहली दफा अदालतों के अंदर असल चोर या असल जिम्मेदार जो है मौजूदा हालात का, उसकी तरफ निशानदेही की गई है। उसका नाम है निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत आई जो हमारी जान नहीं छोड़ रही, आई तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने थी, कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा कर कहानी खत्म एंड विल बी गॉन। बट लगता है कि उन्होंने चस्का लग गया, मुंह खून लग गया, नाउ दे डोंट वांट टू गो। अब ये तमाम इंतजामी उमूर जिनका सिर्फ मुद्दा ही, काम ही इलेक्शन करवाना था, वो चिपके हुए, और वो आए दिन कुछ ना कुछ इस किस्म का पंगा डाल देते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, कि जिससे वाकई में ये इंप्रेशन जाता है कि ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। हम पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेलाह आम है कि अगर किसी का नुकसान होता है तो देखना ये चाहिए उससे सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो नुकसान तो हो रहा है पाकिस्तान के अवाम का, और फायदा किसका हो रहा है? केयर सेटअप का, कि जो बैठे हुए वजीर साहब बैठे हुए, केयर वजीर साहब बैठे हुए, निगरान वज़राए आला बैठे हुए, इन तमाम लोगों का फायदा है। अब इसमें पहले मैं यही एक्सपेक्टेशन मेरी, जब काजी फाइजा साहब वाले बेंच ने ये सुना था आरओज और डीआरओज वाला केस, कि इनके मातहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मेरी तब भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि काजी साहब इसको टेकअप करेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है, क्यों इस तरह के रखने डाले जा रहे हैं कि इलेक्शन डिरेल हो। अब पहली दफा निगरान हुकूमत की तरफ इशारा कर दिया गया कि भाईजान अगर आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जिस हुकूमत के मातहत काम कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि इलेक्शन टाइम पर हो। फिर आगे इसमें एक और फैक्टर भी है, चले वो पॉलिटिकल फैक्टर है, बट लेट्स डिस्कस दैट टू। बहुत सारी टिकटें तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ को कवर इतना करता आया हूं, उनके सियासतदानों के साथ इतना राब्ते में रहा हूं सारा, तो मेरे पास बेतहाशा इस तरह के लोग राब्ता करते रहे कि जहां पर टिकटों के फैसले गलत हो रहे थे। रीजन, नए लोगों की एंट्री हुई थी तहरीक इंसाफ के अंदर, नए नए चेहरे आए थे जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर, पुराने लीडरान और उनकी मेहनत, उनकी काविशों का कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। अब जब इमरान खान साहब खुद से डिसीजन लेंगे तो इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। और इसमें बहुत सारे पैराशूटर, वुकला पैराशूटर
कि जो 18 के इलेक्शन में नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े हुए थे या नून लीग के हामी थे या नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो 20-21 तक नून लीग के साथ चलते आए, तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफ रहे। जब उन्होंने देखा कि वुकला की लॉटरी निकल आई है, तो उन्होंने कुछ दोस्त वुकला जो थे, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर राहें हमवार कर ली और यहाँ पर टिकट की कहानी डाल दी और उनकी टिकट की कहानी डल गई हुई है। और 1-2 चीज़ों को तो मेरे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब की कुछ और सोर्सेज़ से मैंने कन्फर्म किया, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो फीडबैक ही इस उम्मीदवार का गलत दिया गया था कि ये तो पार्टी छोड़ गए हमें, और वो शख्सियत जो है जिनके बारे में ये फीडबैक दिया गया हुआ था, उनके कितने घर के अफराद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। बट दैट्स हाउ इट इज़ एंड आई होप एंड आई प्रे कि इसमें तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ सैनिटी और कुछ जब ये मज़ीद इमरान खान साहब के सामने मामलात जाएँगे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी और इसमें जो हकदारान हैं या जिनकी मेहनत है या जिनका इतना वो पुराना सियासी सफ़र है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कुर्बानियाँ हैं, उनको इंसाफ इस चीज़ के ऊपर मिल सकेगा। अब इसके ऊपर रोना, चीखना, चिल्लाना नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और राना सनाउल्लाह साहब, यही 4 लोग हैं जो फ्रंट फुट के ऊपर इस टाइम के ऊपर चाहते हैं कि जुडिशियल किस्म का इलेक्शन मिले, हमें फैसला एक दे दिया जाए कि जनाब नवाज़ शरीफ इज़ प्राइम मिनिस्टर। एनीवेज़ आगे चलिए, अगली खबर मेरे नज़दीक इन तमाम खबरों से भी बड़ी खबर है। कैसे? कि इसमें मुल्क के अंदर आइन और कानून की डायरेक्शन सेट हो रही है कि जनाब दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड दैट इज व्हाट यू कांट डू, कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपको इजाजत देता है मुल्क का कानून और ये आपको इजाजत नहीं देता। और इसमें एज ऑलवेज मेरे फेवरेट बेहतरीन किस्म के जज वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। ये था 3 MPO जिसके तहत आपने देखा कि आए दिन कभी खदीजा शाह साहिबा को, शांदना गुलजार साहिबा को, अफरीदी साहब को, 3 MPO का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है निगरान सेटअप के तहत इस मुल्क के अंदर 9 मई के बाद कोई हजारों जगह पे MPO का इस्तेमाल किया गया। तो कहानी कुछ इस किस्म की है जनाब कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 MPO का डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार गैर आईनी करार दे दिया कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप MPO का इस्तेमाल कर सको। अदालत आलिया ने डिप्टी कमिश्नर को यह इख्तियार देने का 1980 का कानून भी कलअदम करार दे दिया, उड़ा कर रख दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और मेरे फेवरेट बाबर सत्तार साहब ने की। अदालत ने पीटीए रहनुमा शहरियार अफरीदी और शांदना गुलजार की 3 MPO के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए 3 MPO इख्तियारात का PO 1980-18 का कानून गैर कानूनी दे दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 3 MPO का कानून वाकई में काला कानून था। जब आपका दिल करे आप किसी को भी नजरबंद कर दें, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने MPO निकाल दिया जब कैंसिलेशन के बाद फिर दोबारा से उनको पकड़ा गया। ये कहानी इसी तरह चलती आ रही थी कि जिस किसी को पकड़ना होता था उसका MPO जारी कर देता था डिप्टी कमिश्नर, वही डिप्टी कमिश्नर RO है, वही डिप्टी कमिश्नर है। मिसाल दे रहा हूँ कि जी मेरे बैचमेट है, मैं इसके ऊपर पहले भी बात करके हूँ जी, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मेरे फलां दूसरे जिले में मेरे बैचमेट लगे हुए, वहां से मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, वहां से मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी या किसी भी और सियासी जमात का बंदा है और मेरे वालिद साहब नून लीग या PTI से टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने नाल दे अपने बेली फोन करना है, भाईजान अब्बा जी इलेक्शन लड़ रहे ने, जरा वेख लिया और उनको लै कड़ी गल है, MPO 30 दिन बंद। भाई कोई आप पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकते, कोई आप पॉलिटिकल अपना जलसा जुलूस नहीं कर सकते, जिसका दिल करता है उठता है। इस कानून काले कानून में तो काला कानून कहूंगा इसको। ये भाई आपकी कैबिनेट के पास इख्तियार मौजूद है सिर्फ कि आप विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस सत्तार बाबर सत्तार साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए कि वो इसके ऊपर सोच विचार करके देख कर सब मुशावरत के साथ वो इस कानून का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन रहते तो डिप्टी कमिश्नर साहबान जिन्हें साढ़े चीफ मिनिस्टर भी सान, वजीर आजम भी सान, मतलब वजीर आजम भी बहुत छोटी सी बात है, वो तो लगता था बादशाह थे, जिसका दिल करता है फाड़ लो, जिनका दिल करता है छड़ दो। सो थैंक गॉड सम सैनिटी प्रिवेल्स और फाइनली इस केस को भी डिसाइड कर दिया गया। ये महफूज फैसला वैसे सुनाया गया, डिसाइड आई एम श्योर के और इसके अंदर आई डोंट नो बट आई वाज वेरी पॉजिटिव कि जब ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे ना केस, तो मुझे तब से बड़ा पॉजिटिव था मैं कि यार इस केस में बाबर सत्तार साहब उड़ा के रख देंगे इसको, और उड़ाना चाहिए भी था। किसी भी कानून का अगर गलत इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाए तो उस कानून को उड़ा देनी चाहिए। मैं मुझे कोई हमदर्दी नहीं कि आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मुझे ये हमदर्दी पाकिस्तानियों के साथ है कि कल को नून लीग के साथ भी होना है, कल को पीपल्स पार्टी के साथ भी होना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो लोगों की जमीन गर्म करते फिरते थे, कल को मौलाना फजलुर रहमान के कारकुनान के साथ सबके साथ होना है। तो इसमें आकर इस कानून को उड़ा देना ही बेहतर था। थैंक्स टू जस्टिस बाबर सत्तार साहब कि आपने इसके ऊपर इतनी क्लैरिटी दे दी और आपने कह दिया कि भाईजान माफी दे दो, बस अब ये कानून मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का दिन बहुत अहम है, कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी और भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये कि इखलाकी तौर के ऊपर जहाँ तहरीक इंसाफ जीतती जा रही है ना, जो उनके फैसले उनके हक में आ रहे हैं,
तो उससे उनमें कारकुन में, उनके वर्कर के अंदर अखलाकी तौर पे जुर्रत उससे बढ़ती है एंड दैट इज़ व्हाट दे नीड एट दिस मोमेंट आई गेस। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस टाइम के ऊपर ये है कि उनका वर्कर मोटिवेटेड हो, वर्कर निकले, वर्कर वोट डाले। क्योंकि मैं सर्विस कर रहा हूँ आजकल टीवी के लिए, कहानी सादा-सी है, बिल्कुल सादा-सी कहानी है कि जनाब तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर निकल आया, वोट डल गया, तो तहरीक-ए-इंसाफ को आप हरा नहीं सकते। हाँ, काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि वोटर को डिस्करेज इतना कर दिया जाए, उसको ये इमेज या इंप्रेशन दे दिया जाए कि ना इमरान खान ने बाहर आना है, ना तहरीक-ए-इंसाफ जितन देनी है इन्होंने, ना कुछ करन देना है, तो तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर डिस्करेज होकर, डिसहार्ट होकर घर पे बैठा रहे। तो अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, लीडरान एक-दूसरे को निकालने में कामयाब हो जाते हैं 8 फरवरी को, वो वोट डालने के लिए निकल आते हैं, things gonna be very different and this is going to be फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के यूं वोटर निकले और यूं तमाम तर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर भी, तमाम तर सहूलतों के बावजूद भी एक वो सियासी जमात के जो जिसको वारद किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है, वो मुसल्लत होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर वोटर निकाल निकाल सकी तहरीक इंसाफ, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।